नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 5वें नंबर का डी वाला। सी तक इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें देखेंगे डी नंबर। तो डी नंबर क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे कि 2 और 100 के बीच में कितनी है संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 2 और 100 के बीच बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या संख्याएं और उसमें से भी देखना है हमें विषम संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले लिख रहे थे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी। तो 2 और 3 के 2 तो है नहीं, 2 को भी छोड़ देना, 100 को छोड़ देना, इसके अंदर देखना है। तो पहली जो होगी 3 होगी, 3 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 12 होगा। ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित। 12 के बाद 15, 15 के बाद देखेंगे 18, ऐसे 21, ऐसे करते करते चली जाएगी डॉट 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 करके 99 तक, क्योंकि 99 3 से विभाजित। अब देखिए, लेकिन इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि हमको सभी विषम संख्याओं के बारे में बात करें। तो सम वाली को छोड़ देना है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। विषम संख्याएं ये सभी तो विषम है ना, इसमें सम भी हैं। तो विषम देखेंगे तो पहली जो हो जाएगी वो 3, उसके बाद ये तो सम है, ये हो जाएगा 9, उसके बाद 12 सम है, 15 हो जाएगा, ऐसे करके 99 तक। तो देखेंगे तो यहाँ पर ये श्रेणी बन गई है 9, 3, 9, 15, ऐसे करके आगे 21 होगा, 21 के बाद ऐसे करके 99 तक विषम संख्याएं। अब भी देखेंगे समांतर श्रेणी का जो ये लास्ट या अंतिम पद, इसे nवां पद कहा जाता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे सबसे पहले ए बराबर क्या दिया गया, पहला पद यानी 3। उसके बाद डी निकालेंगे तो डी 9 में से 3 घटा लेंगे तो बचेगा 6, और nवां पद बराबर 99 दिया हुआ है। तो यहाँ से an का फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं इस समांतर श्रेणी में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कितनी। तो an बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर दिया गया 99 बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी तो होता है। आगे ज्ञात करेंगे तो 99 ऐसे रहेगा। अब मान रख देंगे a का, तो प्लस a लिखा है तो a की जगह हो जाएगा a का मान 3, प्लस है तो प्लस, n पता नहीं, n ऐसे रहेगा, -1 ऐसे रहेगा। डी का मान निकाला गया कितना, 6, रख देंगे 6। चलिए आगे ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 99, और ये वाला 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इस पार बचेगा n-1 और गुणे में 6। चलिए घटा के लिख देते हैं। 99 में से 3 घटा लेंगे तो बचेगा 96, बराबर इधर इसका गुणा करा देंगे, 6 का n में गुणा कराएंगे 6n, और 6 का माइनस के 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 कम 6। तो यहाँ से हमको n का मान निकालना है। तो ये माइनस का है, पहले इधर 96 लिखा है, 96 हो जाएगा।
ये माइनस का 6 बराबर के इस बार आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, बराबर का 6n बचेगा। 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। 96 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102, इन दोनों को जोड़ने पर बराबर 6n हो जाएगा। आगे यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n को इधर रहने तो 6 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 102 बटे में हो जाएगा 6 और इधर आ जाएगा n बचेगा। यहाँ से काट लेंगे तो काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 17 बार में। 6 कम 6, 6 17 हम 102, 17 छक्का 102 होता है। तो n बराबर बचेगा 17। तो इस समांतर श्रेणी में हमको पता लग गया कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, कुल 17 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं और विषम संख्याएं हैं। तो अब निकालना क्या है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए SNवा पद, तो आगे सूत्र लगाएंगे SN बराबर क्या होता है, n/2। अंतिम पद दिया ही गया है तो कौन सा सूत्र लगा लेंगे, अंतिम पद दिया गया है, a भी दिया गया है तो लगाएंगे a+l वाला सूत्र। तो यहाँ से हो जाएगा s ऐसे रहेगा, कितने पदों तक, तो 17 पदों तक का योगफल ज्ञात करना, तो 17 हो जाएगा बराबर n की जगह कितना हो जाएगा 17 बटे में 2 और अंदर a का मान कितना दिया गया था 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस l मतलब अंतिम पद, तो 99 दिया गया, 99 हो जाएगा। चलिए आगे निकालते हैं। तो चलो आगे हल कर लेते हैं। तो S17 बराबर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये लिखा है 17/2, इन दोनों को जोड़ेंगे 99 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110, 100, 101, 102 हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा 102। यहाँ इससे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2। तो क्या बचे, आगे लिखेंगे S17 का मान 17 गुणे में 51, 17 और 51 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ से S17 17 का 17 पदों तक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इनका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17 एकम 17 के साथ, 17 एकम 17 के साथ हासिल आया 1 और 7 85 में 1 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 867। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः लिखेंगे 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य हैं कितना हो जाएगा, 867। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 6वां का। चलिए 5C का 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर का पहला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको 8 के गुणज ज्ञात करने होंगे, तो लिखेंगे हल। 8 के गुणज देखते हैं, 8 के गुणजों की संख्या, गुणजों की संख्याएं
जो श्रेणी में, जो श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 8 के गुणज क्या क्या होते हैं, 8, 16, ऐसे 24, 24 के बाद अगला 32 होगा, 32 के बाद 40 होगा, ऐसे करके डॉट 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 करके 15 पदों तक, 15 पदों तक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले जो दिया गया है लिखेंगे, ए बराबर ज्ञात करना होता तो ए बराबर हो जाएगा 8, डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 16 में से 8 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है n बराबर 15 दिया गया है। तो देखेंगे, तो यहाँ पर n बराबर दिया गया तो क्या याद करेंगे, पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d सूत्र में लगाएंगे और निकाल लेते हैं। तो आगे याद करेंगे, तो s ऐसे रहेगा, n कितना दिया गया 15, तो 15 हो जाएगा बराबर n की जगह हो जाएगा 15 बटे में 2 है तो 2। आगे देखेंगे 2a, 2 गुणे a का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान दिया गया है तो d का मान कितना दिया गया है 8, तो 8 लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे इधर। आगे इधर हल करेंगे तो S15 बराबर 15/2 ऐसे रहेगा। अंदर अगर दोनों में देखें तो 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटा लेंगे 14 और गुणे में 8। आगे हल करेंगे तो S15 बराबर 15/2 ऐसे रहेगा। देखेंगे तो दोनों में कॉमन भी दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो प्लस, तो इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें 2 लिया तो 8, इसमें से लेंगे तो 2 14 ऐसे रहेगा। इस 8 में भागेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 4 बार, 4 बचेगा। अब आगे हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो 15/2 गुणे 2 और अंदर हल करेंगे तो 8 का 8 रहेगा प्लस 14 चौके 56 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 काट देंगे तो बचेगा क्या 15 और ब्रैकेट के अंदर जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा और 56 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 64। तो 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पर देखेंगे 8 में 56 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। 15 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा और 64 और 15 का जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,960। सॉरी, इन दोनों का गुणा करें 15 चौको 60 और 15 छक्का 90, 90 में से जोड़ेंगे 96 आएगा 960। तो अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों
का योग बराबर 960। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60वें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिख के आगे हल करना चालू करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं लिख लेते हैं। लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की श्रेणी तो विषम संख्याएं क्या होती हैं 0 और 50 के बीच में। तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट करके जाएंगे। 50 से के पहले 49 यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक समांतर श्रेणी बन रही है और इस समांतर श्रेणी में देखेंगे तो अंतिम पद दिया गया है यानी एलवा पद या एनवा पद और प्रथम पद दिया गया है। तो यहाँ से निकालेंगे a बराबर 1 हो जाएगा। d निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएं और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको n निकालना है तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, nवा पद वाला सूत्र लगा लेंगे। तो nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो आगे याद करेंगे nवा पद हमको दिया ही गया है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n पता नहीं n निकालना है माइनस 1 है तो 1 d बराबर कितना दिया गया 2 दिया गया। तो आगे हल कर लेते हैं। तो 49 बराबर यहाँ पर देखेंगे तो इस एक को उधर लाते तो माइनस हो जाता। चलो अभी लिख लेते हैं अगले पद में लिख लेते हैं। तो 1 और चाहे तो इसका अंदर गुणा करेंगे 2 का n में गुणा कराएंगे प्लस के 2n और प्लस माइनस के 2 बराबर 49। ये माइनस का इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 बराबर इधर बचेगा 2n माइनस का 2। आगे हल करेंगे 49 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा 48 बराबर ये वाला माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और बराबर इधर बचेगा 2n बराबर लिखेंगे आगे। तो 48 में 2 जोड़ देंगे 50 बराबर 2n है। तो n बराबर निकालेंगे तो n बराबर 50 और ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 25। n का मान निकल आया 25। अतः इस समांतर श्रेणी में 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं 25 संख्याएं हैं। तो n का मान निकल आया तो हम क्या याद करना है योग ज्ञात करना है संख्याओं का। तो योग ज्ञात कर लेते हैं। तो Sn बराबर अंतिम पद दिया गया है तो लिख लेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल भी लिख सकते हैं। a प्लस एल वाला सूत्र लगा लेंगे जल्दी से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो n कितना निकला है 25 बटा 2 a का मान 1 है प्लस एल का मान अंतिम 50 यानी 49 है। आगे हल करेंगे तो 25 बटे में 2 है तो बटे में 2 और यहाँ पर 49 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
इस 2 से इसको काटेंगे तो 25,000 में कट जाएगा। तो एस एन बराबर 25 गुणे 25, 25, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर 625। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 625। चाहे यहाँ आंसर मान लो चाहे तो ऊपर ही मान लो। तो ये हो जाएगा 6 नंबर के हो गए। 7 नंबर का अगली वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी।